साथियों, हम अपनी हर गारंटी को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। साथियों, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सभी तक निरंतर पहुंचता रहे। ईपीएस के पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले, ईपीएफओ की पेंशन में बड़ा बदलाव। ईपीएफओ अब आपका वेतन लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने वाला है। पीएफ पेंशन का मिलेगा फायदा, सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ेगा। जी हां पेंशन धारकों, आपके लिए एक और यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आ रही है। कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अब वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की तैयारी में है। इस कदम से देश भर के करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन योजना का सीधा लाभ मिलने वाला है। तो अगर आप भी यहाँ पर ईपीएस पेंशन लेते हैं, ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है, तो यह खबर आप ही के लिए होने वाली है। तो पेंशन में ईपीएफओ का एक और बदलाव यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें 25,000 का वेतन लिमिट लागू किया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अगर आप एक ईपीएस पेंशन भोगी हैं या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस पेंशन लेने वाला सदस्य है, तो वीडियो ध्यान से देखें, आप ही के लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए सीधे खबर पर चलते हैं कि आखिर क्या पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जल्द ही अनिवार्य सदस्यता की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने पर विचार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएफ और ईपीएस पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर चर्चा है। दिसंबर या फिर जनवरी में होने वाली ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में इसमें मंजूरी भी मिल सकती है, जिसमें अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। यानी कि वेतन लिमिट अब आपका 15,000 नहीं 25,000 होगा, ऐसी भी जानकारी आ रही है। तो यहाँ पर आपका जो पेंशन का लिमिट है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। पहले अधिकतम था 7,500, जिससे 15,000 किया है, लेकिन अब आपका वेतन लिमिट जो 15,000 का था, जिसे बढ़ा करके 25,000 करने को लेकर ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि दिसंबर में या फिर जनवरी में बोर्ड बैठक होने वाली है। उस बैठक में इसे अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तो ये खुशखबरी पेंशनर्स के लिए और ही महत्वपूर्ण है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। अभी तक 15,000 से अधिक बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारी, चाहे वो ईपीएफओ योजना से बाहर रह सकते हैं, क्योंकि नियोक्ता पर उन्हें जोड़ने का कानूनी बाध्यता नहीं है। लेकिन सीमा बढ़ने के बाद लगभग 1 करोड़ नए कर्मचारी इस योजना के दायरे में आएंगे। वो भी श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। और यहाँ पर बात करें तो ये कई ट्रेड यूनियन लंबे समय से मांग भी कर रही है कि वेतन सीमा में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, क्योंकि आज के समय में मेट्रो शहरों में अधिकांश कर्मचारियों का महीने का वेतन 15,000 से ज्यादा ही है। अगर बात करते हैं पेंशन और पीएफ फंड में, तो यहाँ पर उछाल आएगा। ईपीएफ और ईपीएस दोनों योजनाओं में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को बात करें तो इसमें 12% योगदान देना होता है। इसमें कर्मचारी का पूरा 12% ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता का योगदान 2 हिस्सों में बढ़ता है। उसका 8.33% ईपीएस में और 3.67% ईपीएफ में चला जाता है। अधिकारियों के मुताबिक वेतन सीमा बढ़ाने से ईपीएफ ईपीएस का कॉर्पस तेजी से बढ़ेगा, जिससे कर्मचारियों की रिटायरमेंट पेंशन और ब्याज दोनों में इजाफा हो सकता है। फिलहाल ईपीएफ का कुल फंड करीब 26 लाख करोड़ तक है। इसमें 7.6 करोड़ का सक्रिय सदस्य हैं, यानी कि जो सक्रिय सदस्य हैं, इन सभी को यहाँ पर बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है जल्दी ही। विशेषज्ञ बोले आर्थिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम। वित्त विशेषज्ञों ने इसे सकारात्मक और व्यवहारिक सुधार बताया। उनके मुताबिक बढ़ी हुई वेतन सीमा न केवल ज्यादा कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देगी, बल्कि वेतन संरचना को पारदर्शी बनाने में भी मदद करेगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि निम्न और मध्य आय वर्ग के कर्मचारी, जिनकी प्राथमिक इनहेरिट सैलरी होती हैं, वे इस बदलाव का विरोध कर सकते हैं। इसके बावजूद यह फैसला भारत की कार्यबलता, दीर्घकालिक बचत और पेंशन सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। साथ ही पेंशनर्स के लिए अगली बड़ी खबर होने वाली है। आपके लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर पेंशन होल्डर्स ध्यान दें। 30 अक्टूबर तक जरूरी कागजात जमा करें, वरना रुक जाएगी पेंशन। एक क्लिक में जाने आसान तरीका क्या है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का। तो अगर आपने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया है, तो ये काम जल्दी से कर ले। सरकारी जो पेंशन हो या फिर आप
यानी कि ईपीएस के पेंशन भोगी हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि 30 अक्टूबर के दिन आपकी पेंशन जारी रखने की डेडलाइन है। अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया है तो आपको अपनी पेंशन है वो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी तो आप खुद तय कर सकते हैं कि अगर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाएंगे तो आपकी पेंशन रुक भी सकती हैं। इस प्रोसेस को सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि पेंशन का पैसा बस सही और उस लाभार्थी को ही पहुंचे। नवंबर का महीना इसी प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि जो लाखों पेंशन होल्डर्स है वो जमा करते हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट। इससे सरकार को पता चलता है कि पेंशन होल्डर्स जीवित हैं और या नहीं। ये सर्टिफिकेट पेंशन को जारी रखने के लिए सबसे ज़रूरी शर्त होती हैं। तो चलिए विस्तार से इसके बारे में और अपडेट आ रही है उनको जानते हैं कि कहाँ से आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, ऑनलाइन कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा। पेंशन होल्डर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस की लंबी लाइनों में घंटों तक लगना पड़ जाता है, लेकिन अब बेहद आसान हो गया क्योंकि अब आप ये ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। पहले आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस की लंबी लाइनों में घंटों तक खड़ा रहना पड़ता था, जो बहुत ही मुश्किल है और परेशानी भरा हुआ करता था। खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही समस्या थी, लेकिन अब सरकार ने इस प्रोसेस को बहुत ही आसान कर दिया है। पेंशन होल्डर्स घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल या फिर लाइफ सर्टिफिकेट ऐप से आसानी से जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको न तो अब बैंकों के चक्कर लगाने हैं, न तो पोस्ट ऑफिस के। आपके पास अपना स्मार्टफोन होना चाहिए, तो ये सर्टिफिकेट अब आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी जमा कर पाएंगे। बस इसके लिए केवल आधार नंबर, फोन नंबर और एक आपका बायोमेट्रिक डिवाइस की यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। नहीं तो पहले यहाँ पर बहुत सारा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कैसे जमा करें ऑफलाइन अपना जीवन प्रमाण पत्र, जैसा कि ऑफलाइन अगर आप जमा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। भारत सरकार ने हर उम्र और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पेंशन होल्डर्स के लिए सुविधा के लिए कई ऑप्शन उसके सामने रखे हैं। पेंशन होल्डर्स अपने पास के बैंक, पोस्ट ऑफिस या पर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएसएस सेंटर में जाकर के भी ऑफलाइन प्रोसेस के जरिए भी सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। साथ ही अगर बता दें कि आप डिजिटल तरीके से जमा करना चाहते हैं तो आप घर बैठे अपना मोबाइल फोन से भी ऑनलाइन भी अपना जीवन प्रमाण पत्र आसानी से सबमिट कर सकते हैं। यानी कि आपको यह काम अपना जरूरी करना है, यानी कि घर पर ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए फेस स्कैन सबसे आसान और नया तरीका है। इससे आपको किसी भी बायोमेट्रिक डिवाइस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपके पास स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। आपका आधार कार्ड आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर लिंक रहना चाहिए। यानी कि कहे तो आपका आधार कार्ड बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट से लिंक रहना चाहिए। तो ये काम आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल का यहाँ पर जैसा कि आधार फेस आरडी ऐप या फिर जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करें मोबाइल में। फिर इससे आपको अपना अकाउंट वगैरह बना करके कंप्लीट करना है। फिर आपको अपना चेहरे को स्कैन करना है। किसी भी दोनों में से ऐप में आप ये अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण ऐप या फिर फेस ऑथेंटिकेशन का यानी कि आरडी ऐप है, उससे भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपना ओटीपी से वेरीफाई करना है। उसके बाद ऐप के फ्रंट कैमरे से अपनी फोटो क्लिक करके सबमिट कर देनी। तो इस प्रकार से आप अपना ऑनलाइन भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। तो आपका वेतन लिमिट है जो पेंशन का, उसे भी अब बढ़ाने की तैयारी जोरों पर है। जनवरी या फिर कहे दिसंबर या फिर जनवरी में आपकी यहाँ पर पेंशन से जुड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ईपीएफ बोर्ड की दोबारा बैठक होगी। इसमें से मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस प्रकार से आज की आपके लिए अपडेट रहेगी। ऐसा ही पेंशन से जुड़ी नई लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।